केमिस्ट्री की क्लास में आज हम एक्चुअली में पिछला मैटर का ही ये पार्ट है। तो मैटर में हम लोगों ने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर पढ़ा है। तो उसका हमने एक अलग से टॉपिक बना दिया है, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, है ना। तो जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी तक जितने भी कंपाउंड पूछे गए हैं, 30 से 40 कंपाउंड, उसको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ कुछ केमिकल कंपाउंड के नाम और उसका सूत्र पढ़ेंगे, बाकी कुछ का बनाने की विधि भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हुक क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, है ना। तो और फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है, हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का हम लोग आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रीति पांडे हैं, विशाल यादव साहब हैं, हिमांशु कुमार हैं। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, क्या सब कुछ क्लियर है? तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली में ये हमारा मैटर ही का टॉपिक है, लेकिन हमने एक अलग से नाम दे दिया गया है। तो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आपके कंपाउंड पूछे गए हैं, उन सबको हमने इकट्ठा किया है। तो क्या हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। सत्यम यादव हमारे साथ हैं, खुश रहिए सत्यम। क्लियर है सब कुछ? वीडियो फास्ट जा रहा है मतलब? स्टार्ट करें? प्रेम कुमार हमारे साथ हैं और पायक बंधु हमारे साथ हैं, सत्यम साहब हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्योर रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है ये, है ना। मतलब रटने वाला टॉपिक है ये, लेकिन जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वहां पे हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। है तो रटने वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एकदम हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जिसमें पहला केमिकल कंपाउंड हमारा NaCl। NaCl को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। और इसे कॉमनली हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। साधारण नमक, खाने वाला नमक यही होता है, साधारण नमक। ठीक है, ओके। एक और केमिकल कंपाउंड है आपके यहाँ पे नीचे उसके, Na2SO4 10H2O। ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। क्या हो गया? Na2SO4 मतलब क्या होगा? सोडियम सल्फेट। और क्या है? 10H2O। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर लवण। तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज आल्सो नोन एज ग्लोबर सॉल्ट। निम्नलिखित में से किस केमिकल कंपाउंड को ग्लोबर सॉल्ट के नाम से जानते हैं? ठीक है जी, पायक बंधु बिल्कुल आ रहा है आपका। उसके बाद आ जाइए Na2H2O3 5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोल रहे हैं इसको? इस केमिकल कंपाउंड का नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस केमिकल कंपाउंड को हाइपो का नाम दिया जाता है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट को। और इसका इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, है ना, फोटोग्राफी में किया जाता था, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। पहले होता ना ब्लैक व्हाइट, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता था।
उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रा मीन्स वाटर। सो दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब 10, हाइड्रा मीन्स वाटर। इसको कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा, जिससे लोग कपड़ा वगैरह धोते थे पहले, है ना। अब तो बहुत सारा डिटर्जेंट आ गया, पहले कपड़ा धोने के लिए यही था। उसके बाद आ जाइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को और क्या नाम देते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इसी को खाने में डालते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये 3 सोडा आपको याद रखना है जी। एक अगला सोडा आ रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा। तो 3 सोडा आपको याद रखना है, मिलान करने के लिए देता है। आपने देखा होगा कि CDS के क्वेश्चन, NDA के क्वेश्चन, PCS के क्वेश्चन में मिलान करके दे देगा। ये 4 केमिकल कंपाउंड ऐसे लिख दिया, 1 2 A B C D, और ऐसे करके इसका नाम उल्टा पुल्टा करके लिख देगा और कहेगा सही से मैच करके सही कोड को टिक करिए, है ना। तो ये नाम आपको आने चाहिए, नाम आपको आने चाहिए। ठीक है पीयूष, लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, यहीं से शुरू किया है। हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड देख रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टाफिकेशन है, रट लेना है। ठीक है, तो ये हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 केमिकल कंपाउंड को हमने देख लिया यहाँ पे अभी, है ना। इसी तरह से लगभग 30 केमिकल कंपाउंड देखेंगे हम, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, है ना। कोई भी एग्जाम होगा, इतना आपने अगर याद कर लिया। NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसका नाम? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नौसादर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाइए NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। तो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस केमिकल कंपाउंड को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है? कुछ नहीं करना है, सोडियम नाइट्रेट लिख देना है। उसके बाद आ जाइए KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। तो किस केमिकल कंपाउंड को इंडियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर के तौर पे किया जाता है? तो उत्तर है आपका इंडियन सॉल्ट पीटर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल उर्वरक के तौर पे किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्वरकों में नाइट्रोजन पोटेशियम होता है ना। उसके बाद आ जाइए KMNO4। KMNO4, KMNO4 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, लाल दवा के नाम से जानते हैं। पहले देखिए किसी का कट फट जाता था, जख्म हो जाता था, तो रुई में एक लाल दवा डालकर लगा देते थे, वो क्या होता था? पोटेशियम पर मैग्नेट। KMNO4 को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको लाल दवा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ये है देखिए पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 क्या हुआ? पोटेशियम सल्फेट। Al2SO4 होल 3 क्या हुआ? एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O। तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलम या पोटैश एलम, है ना, फिटक्री के नाम से जानते हैं,
फिटकरी के नाम से जानते हैं। तो फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। अब ये जो फिटकरी है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो नोट करके जरा आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो एलम है, जिसको अपन लोग पोटैश एलम के नाम से भी जानते हैं, पोटैश एलम, फिटकरी, फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का जो इस्तेमाल है वो हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो लिखना है, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में करते हैं। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया कि एलम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जल के शुद्धिकरण में, तो एलम यानी फिटकरी जल का शुद्धिकरण किस प्रोसेस के थ्रू करता है, किस प्रक्रिया के थ्रू करता है ना? एलम जो है वो जल का शुद्धिकरण किस प्रोसेस के थ्रू करता है ना? किस प्रक्रिया के थ्रू करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका कोएगुलेशन, अस्कंदन, अस्कंदन। मतलब पानी में अगर हम फिटकरी डालें तो क्या होगा कि फिटकरी क्या करता है कि पानी में जो अशुद्धियां है ना उसको कोएगुलेट करके, क्लॉट करके, जमा करके, अस्कंदित करके नीचे बैठा देता है। उसके बाद इसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। रक्त अस्कंदन में, रक्त अस्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए करते हैं। जैसे मान लिया कि आप रेजर से शेविंग कर रहे हैं और आपका कहीं पे कट फट गया, तो हम क्या करते हैं, फिटकरी को पानी में डुबाकर वहां पर रब करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग खत्म, सॉरी, ब्लड का बहना बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है या ब्लड कोएगुलेट कर जाता है ना? क्लॉटिंग का सिनोनिम है कोएगुलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड क्लॉटिंग में फिटकरी का कौन सा पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में फिटकरी का जो कौन सा पार्ट है वो क्लॉटिंग करता है, तो वो है एल्युमिनियम आयन। क्या है? एल्युमिनियम आयन। जब हम फिटकरी को पानी में डालकर रब करेंगे तो क्या रिलीज होगा? एल्युमिनियम आयन रिलीज होगा, और एल्युमिनियम आयन ही दरअसल ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब वो सारे पदार्थ, वो सारे केमिकल जो एल्युमिनियम आयन रिलीज करते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं पूछूं AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये AlCl3 ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है कि नहीं? तो कहिएगा यस सर, AlCl3 क्या रिलीज करेगा? एल्युमिनियम आयन रिलीज करेगा। तो यस, ये ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है। ठीक है, आशिका बताइए, समझ में आ रहा है? सूर्य प्रताप, जल्दी अभी ट्रांसफर हो रहा है डेटा, तो जल्दी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। ठीक है जी, सत्यम साहब क्या चाहिए हेल्प? अब आ जाइए अगले पे। अगला जो हमारा है केमिकल कंपाउंड वो है Na2B4O710H2O, है ना? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। हिंदी में कोई नाम नहीं है, बस ऐसे लिख देते हैं, जिसको हम बोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरेक्स या सुहागा। इसको हम क्या बोलते हैं? सुहागा। ठीक है, तो ये जो सोडियम बोरेट टेट्राहाइड्रेट है इसको बोरेक्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं, बोरिक एसिड बनाने में करते हैं। इसका सुहाग से कोई लेना देना नहीं है, सुहाग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आपका है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग कहते हैं वर्मिलियन, यानी के सिंदूर, है ना? तो ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है इसी को हम वर्मिलियन कहते हैं, सिंदूर कहते हैं। हाँ, इसका सुहाग से लेना देना है। अगर आप किसी को सिंदूर लगा देते हैं, मतलब वो अब
आपकी धर्म पत्नी हो गई। तो सिंदूर का जो संबंध है वो सुहाग से होता है, लेकिन इसका कोई संबंध सुहाग से नहीं है, उसको सुहागा ऐसे बोलते हैं। तो HGS, जिसको हम गैलेना के नाम से भी जानते हैं ना, सिनेबार के नाम से भी जानते हैं, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको सिनेबार के नाम से भी जानते हैं, यही दरअसल वर्मिलियन है, सिंदूर है। तो आपने सुना होगा एक हीरोइन कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्योंकि ओरिजिनल जो सिंदूर होता है ना, वो उसमें मरकरी यूज होती है, पारा यूज होता है, और वो काफी महंगा मिलता है। लोकल सिंदूर जो होता है वो सस्ता मिलता है। तो हीरोइन कह रही कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम, वो तो काफी महंगा मिलता है, तुमने जो लाया है वो लोकल केमिकल कंपाउंड्स हैं। और भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, दर्द में भी आराम करता है और आपके मुंह को भी साफ रखता है ना, बदबू वगैरह जो आती है, पीयूष, ठीक है। हर्ष जैन क्या करें, पर कट जागेगा, क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो आपका केमिकल कंपाउंड है माय डियर फ्रेंड्स, वो जरा देखिए, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है जी। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम, चूना। ये जो चूना आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं ना, ठोस होता है ना व्हाइट जैसा, ये होता है आपका क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना कहते हैं। अच्छा, इस चूने को हम पानी में जरा डाल देते हैं तो बहुत ही जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है या एनर्जी बाहर निकलती है, वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल खौलने लगेगा, खदकने लगेगा, और ढेर सारा, बिल्कुल बाल्टी में अगर रखा है तो बाल्टी बिल्कुल गर्म हो जाएगा और बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर, है ना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना या चूना पानी। चूना पानी। अब इस चूने के पानी से आप CO2 गैस प्रवाहित कर दो। CO2 गैस प्रवाहित कर दो तो बन जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, है ना, लाइमस्टोन इसको कहते हैं। और ये आपका पाया जाता है मोती में, मार्बल यानी संगमरमर में, और पाया जाता है चौक में, और अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, एग शेल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोती हो गया, संगमरमर हो गया, चौक हो गया, अंडे का छिलका हो गया, उस सब में एक ही केमिकल होता है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम बता दो। तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद देखो, एक केमिकल कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया, CaOCl2। इस केमिकल का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। CaOCl2 नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इस केमिकल कंपाउंड को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर, या शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। तो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसको बनाने की विधि भी हम देखेंगे, है ना। अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ केमिकल कंपाउंड देख लेते हैं। देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या हो गया आपका? कैल्शियम सल्फेट
और डाई मतलब क्या होता है, 2, और हाइड्रा मीन्स वाटर, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इस केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को सीमेंट में मिलाते हैं ताकि उसकी जो सेटिंग है वो डिले हो, थोड़ा एकदम अचानक से जम ना जाए। तो सीमेंट में हम पानी मिलाएंगे, तुरंत रख देंगे, तुरंत ये जम जाएगा। तो इस जमने को डिले करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ना। तो पूछा जाएगा कि सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम कहते हैं। डाई मतलब 2, हाइड्रा मीन्स वाटर। अब देखिए, इस जिप्सम को अगर आप हीट कर देते हो, इस जिप्सम को अगर आप हीट कर देते हो 373 केल्विन तक, तो इसमें से 2 पानी का मॉलिक्यूल है ना, 1.5 निकल जाएगा। कितना बचेगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, हीट करने पर 1.5 निकल गया, तो कितना बचा, हाफ। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि केमिकल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे हम बताएंगे टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, क्लियर हुआ विशाल साहब। बॉक्साइट तो ओर है, किसका, पिछले क्लास में बताया था ना, एल्युमिनियम का ओर है, Al2O3, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम बॉक्साइट कहते हैं। ठीक है सोनू साहब, क्लियर है। सोनू क्या बोल रहे हैं कि अभी तक टाइम सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है, ऐसे दिख रहा है क्या, लेक्चर सही दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या लेक्चर में, नहीं ना। एक बार सभी लोग कमेंट करें, बताइए। सोनू, विशाल, प्रिंस, जायसवाल, मनोज यादव साहब, पीयूष, सैनी, जितने लोग भी लाइव हैं। अभी तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है पीयूष साहब, और सिलेबस तो अभी बचा हुआ है ना, अभी तो कुछ ही टॉपिक हुए हैं। ठीक है, हाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको याद अगर है तो। ऐसे जान ही रहे हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो पूरा लिखने की क्या जरूरत है सत्यम, ठीक है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो लिख लीजिए इसको, ठीक। अदरवाइज तो आपके लेक्चर में रहेगा ही। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप जानते ही हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। और इसका इस्तेमाल आप जानती है एंटासिड के तौर पे किया जाता है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। एंटासिड वो दवाएं जो एसिडिटी को खत्म करती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रा मीन्स वाटर, है ना। तो ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम लोग इप्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इप्सम। जिप्सम क्या था, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग जिप्सम कहते हैं, है ना। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रा मीन्स वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम लोग इप्सम के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, ये बार बार पूछा गया, कॉपर सल्फेट 5H2O, है ना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5, हाइड्रा मीन्स वाटर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल, है ना। क्या कहते हैं इसको, नीला थोथा। तो निम्नलिखित में से किसे नीला थोथा या नीला कसीस कहते हैं, नीला कसीस। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम नीला थोथा या नीला कसीस के नाम से जानते हैं, है ना। नीला थोथा या नीला कसीस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका आयरन सल्फेट 7H2O।
देखिए कॉपर सल्फेट के घोल में आप आयरन डाल दीजिए, आयरन का नेल डाल दीजिए, तो वो कॉपर सल्फेट से बन जाता है आयरन सल्फेट। और ये आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्या बन गया? आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या लौह सल्फेट भी लिख सकते हैं, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7, हाइड्रा मीन्स वाटर। हेप्टाहाइड्रेट इसको बोलते हैं आप हरा थोथा, हरा थोथा या हरा कसीस। कसीस है ये, कशिश नहीं है। कशिश मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, आकर्षण। कहते हैं ना लोग कि आपके चेहरे पर बहुत कशिश है ना, आकर्षण है। और उस कशिश के पीछे लोग जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो किसी के चेहरे पे कशिश होती है, किसी के चेहरे पे नहीं होती, लेकिन हर आदमी के चेहरे पे अलग तरह की कशिश होती है। गॉड ने हर को अलग अलग कशिश दी है। और जो अच्छे चेहरे वाले होते हैं वो ज्यादा संवरते नहीं है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? एक शायर कहते हैं कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। सादगी में सबसे अच्छी अदा होती है ना। ज्यादा सजने संवरने से चेहरा क्या होता है? बेकार हो जाता है। जैसे आपने महिलाओं को देखा होगा, कई महिलाओं को शादी ब्याह में इतना लीप पोत लेती हैं कि ओरिजिनल चेहरा उसका समझ में नहीं आता कि इसका ओरिजिनल है क्या। नकली पलकें, नकले नकलिया नकली आंखें, मतलब लेंस तक लगा लेते हैं, आंखों का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो क्या फायदा है? जो ओरिजिनल खूबसूरती होती है वो आपके किरदार में होनी चाहिए, है ना। किरदार की खूबसूरती होनी चाहिए। ये चेहरे की खूबसूरती उतनी मायने नहीं रखती। ठीक, चलिए। हाँ, होने लगेगा प्रिंस, घबराइए मत, थोड़ा सा वेट करिएगा। पीयूष कह रहे हैं कि करश से करश की याद आ गई, कशिश से करश की याद आ गई। अच्छा, याद को अभी बंद कीजिए, है ना, यादों के दरवाजों को अभी बंद कर दीजिए। तुम्हारी याद होगी कम तो कैसे नींद आएगी, जो हो हद से ज्यादा गम तो कैसे नींद आएगी। मोहब्बत दो दिलों के फासले को खत्म करती है, इधर हूं मैं उधर हो तुम तो कैसे नींद आएगी, है ना। तो इन यादों को थोड़ा विराम देते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इप्सम एक सॉल्ट है, मतलब ऐसे इसके एप्लीकेशंस वगैरह आपसे नहीं पूछे जाते। उसके बाद आ जाइए जिंक सल्फेट 7H2O। ठीक है जी, क्या है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं उजला थोथा या उजला कसीस। उजला कसीस है कि नहीं? हाँ जी, चलिए बढ़िया है। सत्यम करेंगे सर, ऐसा मत बोलिए, है ना। तो अभी जब यादों में आप खोए रहिएगा तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा? अभी यादों को विराम देकर हम इनको अपने ख्वाबों में बसाएंगे, इन सब चीजों को हम ख्वाबों में बसाएंगे। अभी आपके मतलब दीवारों पे ये सब लिख लिख कर चिपका होना चाहिए। बाद में आपको जिसको जिसकी तस्वीर लगानी है लगा लीजिए। अभी आपके ख्वाबों में, ख्यालों में, धड़कनों में, सांसों में आपका एग्जाम होना चाहिए। जैसे सीडीएस है तो सीडीएस सीडीएस, सीजीएल है तो सीजीएल सीजीएल धड़कना चाहिए, है ना। बाद में जिसको बसाना है बसा लीजिए। लेकिन एक मजबूरी भी होती है, जैसे आशिकों के साथ, कि एक शायर कहते हैं कि घटा जो इस तरह सावन में घिर के आती है, घटा जो इस तरह सावन में घिर के आती है, कोई हसीना नहाकर लटें सुखाती है, तुम्हारी याद भी है आह कितनी शर्मीली, ये जब सताती है तन्हाई में सताती है। तो यादें तो तन्हाई में सताती हैं, आप तो हमारे रूबरू हैं अभी, है ना। अभी आपको याद नहीं आना चाहिए। अब आ जाइए जिंक ऑक्साइड, है ना। क्या है जी? जिंक ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बार बार ये पूछा गया, देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में। इसको कहते हैं फिलोसफर वुल, फिलोसफर वुल। और फिलोसफर वुल की अगर हम बात करें
तो इसका इस्तेमाल हम लोग सौंदर्य प्रसाधनों में करते हैं, ब्यूटी आइटम्स में करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में। जैसे महिलाओं के जो फेस पाउडर वगैरह होते हैं, मेकअप वगैरह के जो सामान होते हैं ना, उसमें हम जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौंदर्य प्रसाधनों में हम जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इस जिंक ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? यू विल से इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फिलोसफर वुल। नाउ जिंक कार्बोनेट को हम कहते हैं कैलेमाइन, है ना। ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलेमाइन कहते हैं, कैलेमाइन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक था आपका कैलेमाइन सॉल्यूशन, याद है? कितने लोगों को याद है कैलेमाइन सॉल्यूशन? हाथ उठाइए। कैलेमाइन घोल कितने लोगों को याद है, जो मैंने आपको पिछले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ाया है? तो आप कहेगा सर कैलेमाइन घोल पता है क्या होता है? बेकिंग सोडा को अगर हमने पानी में घोल दिया, बेकिंग सोडा को पानी में घोल दिया तो एक बेसिक सॉल्यूशन बन रहा था, है ना, एक क्षारीय घोल बन रहा था, और जहां पर चींटी काट रहा था वहां पे अप्लाई कर रहे थे। तो कैलेमाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है बेकिंग सोडा का पानी में घोल, लेकिन सिर्फ कैलेमाइन लिखा हुआ है ना, सिर्फ आपको कैलेमाइन लिखा हुआ है, कैलेमाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंक का अयस्क है। जिंक कार्बोनेट को हम कैलेमाइन कहते हैं। याद है विशाल? चलो बढ़िया है। सत्यम साहब आप बिहार से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बेकिंग सोडा प्लस वाटर, पीयूष वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, हो गया। चलो उसके बाद आ जाइए माय डियर फ्रेंड्स, Zn3P2। Zn3P2 यहां पे है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, ये देखिएगा, यह है Zn3P2, जिंक फॉस्फाइड, है ना, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड है चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की दवा। तो चूहे मारने की दवा में किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तर है आपका जिंक फॉस्फाइड। यही है रैट पॉइजन, जिसे खाकर चूहे मर जाते हैं। आदमी भी मरना चाहे तो मर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपने देखा होगा कि पहले जमाने में लोग चूहे की दवा खाकर मर जाते थे। किसी को दिक्कत हो गई, आत्महत्या करना है, तो चूहे का दवा खा लिया। अभी बहुत कॉमन है, जो गेहूं में डालने वाली जो दवाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको खाकर लोग मर जाते हैं। गांव देहातों में अक्सर सुना होगा कि गेहूं में डालने वाली दवा खाकर लोग मर गए। तो रैट पॉइजन, जिंक फॉस्फाइड, Zn3P2 जिंक फॉस्फाइड को हम चूहे मारने की दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं, लूनर कास्टिक। और ये हम लोग यूज करते हैं इंक, इंक के तौर पे, स्याही के तौर पे। कहां पर? वोटिंग में, है ना। वोटिंग के बाद जो उंगलियों पर जो स्याही लगाते हैं, है ना, वो AgNO3 होता है ना, AgNO3 होता है, छूटता नहीं जल्दी। ठीक है, नालंदा से हैं, हमारे बगलगीर हैं आप। चलिए, AgCl की अगर हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, हॉर्न सिल्वर। और आपने पढ़ रखा है कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमैटिक ग्लास, है ना, फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में करते हैं, फोटोक्रोमैटिक कांच। फोटोक्रोमैटिक कांच की खासियत होती है कि धूप में जाने पर ये ब्लैक हो जाता है। तो फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में जाने पर ब्लैक हो जाता है क्योंकि उसमें मिलाया जाता है AgCl। ओके, नाउ अब देखिए AgI। AgI का मतलब है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेन।
जिसको हम लोग क्लाउड सीडिंग के नाम से भी जानते हैं, क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन में हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और बारिश करवानी है, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो उस एरिया में बारिश करवाकर क्या किया जाता है, पोल्यूशन को दूर किया जाता है। तो जिस एरिया में हमें आर्टिफिशियल रेन करवाना है, उस एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का मिक्सचर हेलीकॉप्टर के मदद से छिड़कवाना पड़ेगा। तो अगर हमने किसी एरिया में बारिश करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का मिक्सचर हमें क्या करना पड़ेगा, छिड़कवाना पड़ेगा। ये ड्राई आइस क्या होती है, तो आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें बारिश करवानी है, तो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का मिक्सचर हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए हम क्या करेंगे, छिड़का देंगे। छिड़का देंगे तो ये क्या करेगा कि हवाओं में उपस्थित नमी को ये क्या करेगा, संघनित करेगा, इकट्ठा करेगा। नमी जब इकट्ठा होगी एक जगह, तो इसका बूंदे बनेंगी, और बूंद से बड़ा बूंद बनेगा, और इसका मास जैसे ही बढ़ेगा, ये नीचे बारिश के तौर पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का मिक्सचर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम छिड़कवाते हैं, तो यह हवा में उपस्थित नमी को इकट्ठा करता है, कंडेंस्ड करता है, संघनित करता है और बूंदों में बदलता है, जिससे बारिश होने लगती है। तो अब आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, कृत्रिम वर्षा करने के लिए हमें जो है यार को हंसाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हम आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत बहुत पैसा है और आपकी मोहतरमा का मन कर गया कि अभी बारिश होनी चाहिए, तो आप कहे रुको हम तुम्हारे लिए बारिश करवाते हैं। आर्टिफिशियल रेन आप करवा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा कि भाई सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है AgBr। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड हुआ, है ना। क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल पहले हम लोग करते थे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। तो दो केमिकल कंपाउंड हो गया जिसका इस्तेमाल श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते थे। एक हमारा हाइपो हो गया, एक हमारा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद आ जाइए KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम सिडेटिव के तौर पे करते हैं, शांति कारक के तौर पे करते हैं। जैसे आपको कोई धोखा देकर चला गया या चली गई और आप डिप्रेशन में आ गए, आपको आत्महत्या करने का मन कर रहा है, जिंदगी एकदम बेजार सी लग रही है, जीने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आदमी क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे समय में डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं, उन दवाओं को सिडेटिव कहते हैं, शांति कारक कहते हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को स्लो कर देता है, सोचने समझने की ज़्यादा सलाहियत नहीं रहती, आपको नींद सी आती है। ऐसी दवाओं को सिडेटिव कहते हैं और सिडेटिव के तौर पे हम KBr का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अदरवाइज आपने देखा होगा कितने लोग इश्क में नाकाम होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग मतलब एग्जाम में नाकाम होकर आत्महत्या कर लेते हैं। पर देखो, किसी के चले जाने से दुनिया थमती नहीं है। चला गया कोई आपकी जिंदगी से, इसका मतलब क्या है कि वो अपना नहीं था। अपना होता तो जाता नहीं, अपना होता तो जाता नहीं, चला गया इसका मतलब अपना नहीं था। तो जो अपना नहीं है उसके लिए हमें आंसू बहाकर क्या करना, अपने आंसुओं को क्यों जाया कर रहे हैं आप, आंसुओं को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है आपके माँ बाप ने, और आप जो है इश्क में नाकाम होकर आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी खराब बात है कि नहीं। क्यों सत्यम, क्यों थक गए। हाँ, दुबई में आपने देखा था ना, आर्टिफिशियल रेन कराया गया था, तो इतना ज्यादा बारिश हुई कि वहां बाढ़ आ गया, है कि नहीं। और दिल्ली में बात चल रही थी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो कि दिल्ली में भी आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा। हाँ, कोई कोई जो है वो UPSC क्रैक कर रहा है, बिल्कुल सही है ना।
एग्जाम्पल में हम हैं क्या? किस वाला एग्जाम्पल में है सत्यम साहब, बताइए। अब आ जाइए, अगला जो हमारा केमिकल कंपाउंड है माय डियर फ्रेंड्स, वो है SiO2। इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका या क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, सिलिका या क्वार्ट्ज। तो निम्नलिखित में से किस केमिकल कंपाउंड को सिलिका या क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं? तो वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसके बाद है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड, इसको कार्बोरंडम या कृत्रिम हीरा बोलते हैं, कृत्रिम हीरा बोलते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड। कार्बोरंडम या आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के जैसा टेट्राहेड्रल होता है ना। और इट इज यूज टू कट, इट इज यूज टू कट वेरी हार्ड मटेरियल्स, है ना, हार्ड मटेरियल्स, कठोर पदार्थों को काटने के लिए, कठोर पदार्थों को काटने के लिए, काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कठोर पदार्थों को काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम या आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल हम कांच पर लिखने के लिए करते हैं। इट इज यूज टू राइट ऑन द ग्लासेस, कांच पर लिखने के लिए। तो कांच पर लिखने के लिए हम एक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये आपने देखा होगा फॉस्फीन। फॉस्फीन जो होती है वो एक गैस होती है। क्या होती है? एक गैस होती है, बिल्कुल वाइट कलर की, बादल जैसा, है ना, सफेद रंग का धुआं, है ना, बादल जैसा धुआं उठता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं होम्ज संकेत बनाने में, होम्ज संकेत बनाने में। और होम्ज संकेत का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इट इज यूज्ड एज सिग्नल फॉर शिप, समुद्री जहाजों को संकेत देने के लिए, समुद्री जहाजों को संकेत देने के लिए। ठीक है जी, समुद्री जहाजों को संकेत देने के लिए हम बनाते हैं होम सिग्नल, और उसमें कौन सी गैस यूज होती है? फॉस्फीन। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि टाइटैनिक जब डूब रहा होता है तो कुछ लोग पानी में कुछ केमिकल डालते हैं, और वो केमिकल पानी से रिएक्शन करके एक धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा था, बादल जैसा धुआं, उसको बोलते हैं होम सिग्नल। ये धुआं किसका होता है? फॉस्फीन का। देखो, समुद्र में फॉस्फीन गैस के रिलीज होने का मतलब ही होता है कि वहां पर कोई संकट में है। तो अगर समुद्र से कहीं पर ये फॉस्फीन का धुआं उठ रहा है तो लोग आसपास, अगर कोई मतलब आबादी है या फिर किसी को नजर आ रहा है या आसपास कोई जहाज है तो उसकी मदद को आ जाते हैं, है ना। तो होम संकेत उसको कहते हैं, है ना। होम्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तो होम्स संकेत में हम किसका यूज करते हैं? फॉस्फीन का। और इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेक ए स्मोक स्क्रीन इन वॉर, है ना, युद्ध में धूम्रपट बनाने में, युद्ध में धूम्रपट बनाने में, युद्ध में धूम्रपट बनाने में। तो युद्ध में धूम्रपट बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं सैनिक हूं और मैं दुश्मन की सरहद में पहुंच गया और दुश्मन ने मुझे घेर लिया। अब मैं वहां पे तन्हा हूं, अकेला हूं, तो मैं क्या करूंगा कि वहां पे फॉस्फीन रिलीज कर दूंगा, तो पूरा धुआं धुआं जैसा हो जाएगा, बादल जैसा हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं उसको, और तब तक मैं वहां से निकल लूंगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें एक हीरो रहता है, वो जब अपना सिगार फेंकता है ना तो उससे फॉस्फीन रिलीज हो जाता है और पूरा धुआं धुआं सा हो जाता है, और इतनी देर में उसका फायदा उठाकर वो मिसाइल का फ्यूज निकाल लेता है और गेंडा स्वामी देखता रह जाता है ना। देखा है, गेंडा स्वामी देखता रह जाता है।
तो इसका इस्तेमाल होम्स संकेत के तौर पे करते हैं और युद्ध में धूम्रपट बनाने के लिए करते हैं। क्या? युद्ध में धूम्रपट बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? वाइट जैसा, ये आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो हॉरर सीन क्रिएट करने के लिए करते हैं, चुड़ैल बनाने के लिए करते हैं। जैसे मूवी में हमें हॉरर सीन क्रिएट करना है तो मैंने हीरोइन को वाइट कपड़े पहना दिए, बाल वगैरह खोल दिया और ये धुआं धुआं सा रिलीज कर दिया और म्यूजिक डाल दिया हॉरर वाला, है ना। तो चुड़ैल बनाने में यानी भूतिया माहौल, है ना, दिखाने के लिए, है ना, हॉरर सीन क्रिएट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। या कोई गेम हो रहा होता है या कोई शो हो रहा होता है तो बीच में जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो धुआं निकलता है वो किसका होता है? इसी का होता है, फॉस्फिन का होता है। ठीक है, टैंक में। हाँ, कट जाए तो फिटकरी क्यों लगाएगा? अब तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं। राज मूवी थी नहीं, तिरंगा थी शायद। तिरंगा तिरंगा में उसमें रहता है गेंडा स्वामी और एक हीरो रहता है, उसका नाम है हम करके जो बोलते हैं, क्या नाम है उसका? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो केमिकल कंपाउंड थे, लगभग 30 से 40 केमिकल कंपाउंड। अब उनमें से किसी का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? प्रिपरेशन वगैरह देखने जा रहे हैं और उसके एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। जैसे पहला केमिकल कंपाउंड आपका क्या था? पहला केमिकल कंपाउंड था आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं, है ना। इसको लैब में कैसे बनाते हैं? इसको लैब में कैसे बनाते हैं? प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं कि HCl का रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ और बन जाता है NaCl प्लस वाटर। तो ये प्रयोगशाला में नमक बनाने की विधि है ना, कि प्रयोगशाला में HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है आपका नमक बन गया। लेकिन इस मेथड से नमक बनाकर आप मार्केट में बेचिएगा तो ये काफ़ी महंगा होगा। क्या होगा? काफ़ी महंगा होगा ये नमक, है ना। तो आप जानते हैं कि नमक को समुद्र के पानी से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और नमक का शुद्धिकरण क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो नमक जो है वो नेचर में दो रूपों में पाया जाता है। एक तो समुद्र के पानी में काफ़ी नमक होता है और नीचे मिट्टी के अंदर, है ना, नमक के बड़े बड़े चट्टान होते हैं जिसको रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक कहते हैं। जनरली नमक को समुद्र के पानी से निकाला जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो आप लिख दीजिएगा इवेपोरेशन, है ना। तो इसे साधारण नमक भी कहा जाता है और ये किस रूप में पाया जाता है? रॉक के रूप में पाया जाता है ना। तो यह चट्टानों के रूप में मौजूद होता है और उसे सेंधा नमक कहते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। साधारण नमक को समुद्र के पानी से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद कर लीजिएगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। जब लहरें आती है समुद्र में तो उनमें पानी इकट्ठा होता रहता है। सूर्य की किरणें पानी को वाष्पीकृत करती हैं, इवेपोरेट करती हैं। पानी उड़ गया, नमक बच गया। अब इस नमक को इंडस्ट्री में लाते हैं और उसका गर्म गाढ़ा घोल तैयार करते हैं, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं और इस गर्म गाढ़ा घोल को अचानक ठंडा कर देते हैं। अचानक ठंडा करने से क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं, दानेदार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दाना बन जाएगा। आप जानते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट हो पाते हैं, अशुद्धियां क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं आ पाती। तो हमने क्या किया कि नमक का एक गाढ़ा घोल तैयार किया और उसको अचानक क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। ठंडा करने से क्या होगा कि जो नमक है NaCl वो दानेदार फॉर्म में आ गया, क्रिस्टल बन गया, उसका अशुद्धियां नीचे बैठ गई। तो इस प्रक्रिया को हम रवाकरण कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, यू विल से इवेपोरेशन, बट कॉमन सॉल्ट इज प्यूरिफाइड बाय विच प्रोसेस?
साधारण नमक का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन यानी रवाकरण। तो कॉमन सॉल्ट प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, लेकिन इसका शुद्धिकरण होता है रवाकरण के द्वारा। अगर आपको लगता है कि ये जो नमक है ये एक साधारण सा केमिकल है तो आप गलत सोचते हैं जी। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं, है ना, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, कास्टिक सोडा, ये सारे केमिकल कंपाउंड इसी नमक से बनाए जाते हैं। दूसरा, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी है लाइफ में। खाने में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। बर्फ पर रोड पर बर्फ जम गई है ठंडे प्रदेशों में तो उसको पिघलाने के लिए यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, खाद्य परिरक्षक के तौर पे करते हैं, है ना। मीट को, फिश को प्रिजर्व करने के लिए हम इसी नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसी नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जरा एप्लीकेशन देख लो आप लोग, इसका एप्लीकेशन देख लो कि इसका इस्तेमाल हम उद्योगों में बहुत सारे पदार्थों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के तौर पे करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे करते हैं। जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, तो सबको बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो यूज होगा वो क्या होगा? इन सब को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो नमक यूज होगा। नमक से ही बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक से ही बनेगा वॉशिंग सोडा, नमक से ही बनेगा आपका बेकिंग सोडा। इसके बाद इसका इस्तेमाल अचार, मीट और मछली को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक के तौर पे यानी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी करते हैं। उसके बाद ठंडे प्रदेशों में रोड पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए, ठंडे प्रदेशों में रोड पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम साबुन बनाने के लिए भी करते हैं, साबुन बनाने के लिए भी साधारण नमक का इस्तेमाल होता है। तो आप इसे साधारण मत समझो, नाम है क्या साधारण नमक, लेकिन काम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे पदार्थों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के तौर पे इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें ये सारे केमिकल कंपाउंड बनाना है तो सबको बनाने के लिए हमें नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्योर रटने वाला टॉपिक है। सचिन कह रहे हैं सर आप कितने बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं? अभी तो हम रिकॉर्डेड डाल देते हैं, है ना। आप लोग कहेंगे तो हम लाइव करवा देंगे। बताइए, लाइव का एक टाइम रख लें, आ जाएंगे आप लोग लाइव? तो आप लोग अगर लाइव आ जाइएगा तो बताइए, हम लाइव प्रैक्टिस करवा देंगे। बताइए सचिन, सत्यम, जितने लोग भी हैं लाइव आना चाहते हैं? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन ही हो गया ना पीयूष। सत्यम कह रहे हैं छुट्टी दे दीजिए। क्यों भाई, थक गए आज सत्यम साहब? नवनीत, जमीन से ही निकलता है ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक, ब्लैक सॉल्ट, सब उसके चट्टान होते हैं, चट्टान। लाइव, ठीक है, टाइम बता दीजिए। 12 से 1 कर दूं? क्लास है कोई? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, रट्टा वाला कुछ ज्यादा हो गया तो आज रहने दें यहीं पे। तो आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। अभी